गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग जैक मॉडल सेट क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और पीछे के 3 वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 30 तक, और आज के इस वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 40 नंबर तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ इस मॉडल सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिमिट्स और डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन सब का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या बोला जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, पैराबोला का एक्सिस आपको फाइंड आउट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बच्चों, देखिएगा, फाइंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस निकालना है, और पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 9y। फाइंड करना है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, और ऑप्शन है आपके पास y बराबर 0, बी में x प्लस वाई बराबर 0, सी में x बराबर 0 और डी में x इज इक्वल टू -9। कौन सा एक्सिस होगा पैराबोला का? पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और आपसे बोल रहा है कि बताइए इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको पैराबोला का एक्सिस निकालना है तो ये सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये किस टाइप का पैराबोला है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 9y। तो अगर x पे स्क्वायर है तो ये पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, राइट। x पे स्क्वायर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। क्या होगा? सिमेट्री के अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 9y। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, और कैसा पैराबोला है, अपवर्ड है, अपवर्ड है, अपवर्ड है। y जो है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड। तो ये देखिए, ये आपका है एक्स स्क्वायर बराबर 9y, जहां पे वर्टेक्स 0, और ये जो लाइन है y एक्सिस, यही है क्या, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 9y। एक्स स्क्वायर बराबर 9y क्या है, आपका पैराबोला का एक्सिस है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 9y इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 9y। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। क्या है, y एक्सिस। तो यहाँ पे ऑप्शन में y एक्सिस कोई भी आपका नहीं दिया है। तो y एक्सिस का इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, x बराबर 0। y एक्सिस में कौन 0 होता है, x 0 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर आपसे एक्सिस पूछे अपवर्ड पैराबोला का तो y एक्सिस होता है। अगर y एक्सिस ऑप्शन में नहीं है तो y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 भी रह सकता है। तो x बराबर 0 या y एक्सिस, दोनों में से आप कुछ भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग 31 देखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 32 में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट्स क्या क्या है, 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। 2 पॉइंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है बच्चों। ऑप्शन है आपके पास क्या, ए में √5, बी में 2, सी में 5 और डी में 2√5। ये है, और आपको बताना है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे एक पॉइंट ए लेते हैं, दूसरा बी लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट 2, 3, 5 और बी का कोऑर्डिनेट है क्या, 4, 3, 1। तो स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन में फॉर्मूला है। अगर 2D ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3 डायमेंशनल पॉइंट है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, z2 - z1 का होल स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे।
तो देखिए बच्चों x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट को x के साथ घटाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और क्या 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर, और 5 में से 1 गया तो माइनस 4 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 हो गया। 20 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 रूट गुने 5, और 4 को लिखेंगे 2, क्या बच्चों 2, तो 2 रूट 5 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 32 नंबर में यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या है सही आंसर 2 रूट 5, राइट। नोट करिए आप इसे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसे रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन बच्चों डेरिवेटिव निकालना है, कैलकुलस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए का पावर x, यहां पे थोड़ा सा सही से लिखना होगा, लॉग x बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों ये है 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई, बी में है लॉग ए बेस ई बाई एक्स, सी में 1 बाई एक्स, और डी में ए का पावर x और x लॉग ए बेस ई। ये आपको फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, लॉग x बेस a का। तो लॉग x बेस a का, तो यहां पे आपको पहले याद रखना है स्टूडेंट, लॉग x का डिफरेंशिएशन लेकिन बेस e में x के रिस्पेक्ट में होता है क्या 1 बाई एक्स। लॉग x का डिफरेंशिएशन विथ बेस e होता है 1 अपॉन x। लॉग x का डिफरेंशिएशन विथ बेस e होता है क्या 1 बाई x। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x विथ बेस e क्या 1 बाई x। लेकिन यहां स्टूडेंट आपका लॉग x बेस में a दिया है, तो बेस को चेंज करना होगा। तो देखिए एक प्रॉपर्टी है लॉग m बेस n, लॉग m है तो इसको लॉग m लिख देंगे, बेस में नीचे e कर देंगे, और लॉग n है और बेस में e, मतलब यहाँ पे दो लॉग लिखेंगे, एक लॉग m के साथ एक लॉग n के साथ, और दोनों के बेस में कोई भी नंबर आप लगा सकते हैं। e में हमारा डिफरेंशिएशन होता है, जब बेस में e रहे तभी आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेस e बनाने के लिए क्या, एक बार लॉग ऊपर वाला बेस e और एक बार लॉग नीचे वाला का और बेस e, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको y मान लेते हैं, लॉग x बेस है, पहले बेस चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो लॉग x बेस e और एक बार नीचे वाला का लॉग a बेस e। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का होता है dy बाई डी एक्स। अब लॉग a तो कांस्टेंट है बच्चों, और लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 1 बाई एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग a बेस e। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, 1 बाई एक्स लॉग a बेस e, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 34। द वैल्यू ऑफ, लिमिट लिखा है ना, LIM ही लिखा है, x टेंस टू 0 x साइन 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास a में 1, b में 0, c में 1 बाई 2 और d में नन ऑफ दिस। ओके, क्या करना है स्टूडेंट, क्या बोला जा रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या है हमारे पास,
यहाँ पे हम लोग क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू साइन 1/0। तो बच्चों 0 हो गया, और साइन 0 का 1/0 होता है क्या, इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, तो अब फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू होता है एक फाइनाइट वैल्यू है, कहां से कहां के बीच का बच्चों, -1 और +1 के बीच का एक फाइनाइट वैल्यू होता है साइन इन्फिनिटी। याद रखिएगा 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होता है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आता है। तो -1 और +1 के बीच का एक फाइनाइट वैल्यू लेता है। अब 0 से आप इस फाइनाइट वैल्यू को मल्टीप्लाई करिएगा, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस फंक्शन का लिमिट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको कभी ऐसा भी x² sin 1/x दे, x³ sin 1/x दे, या फिर x इंटू cos 1/x में भी दे सकता है, तो भी रिजल्ट आपका 0 ही आएगा और चेंज नहीं करने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 हुआ ये हमारा, 35 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी 35 देखिएगा, fx की वैल्यू क्या बच्चों, 2x² + 3x - 5, देन बच्चों ये एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, 2x² + 3x - 5, 2x² + 3x - 5 है फंक्शन की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा एट x बराबर 1 पे। fx की वैल्यू क्या है, 2x² + 3x - 5, देन डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x एट x = 1 क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए सॉल्यूशन, fx की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x² + 3x - 5। अब आप यहां पे डिफरेंशिएट करिए, dCWR2x, तो dfx by dx, तो 2x² + 3x - 5 by dx, दोनों साइड हम लोग d by dx लगाएं, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, अब आप देखिए बच्चों ये जो हो गया 2x² by dx होगा 3x by dx और -5 by dx, तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा बच्चों, x² by dx, 3 बाहर हो जाएगा dx by dx। x² का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 2x, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 5 का 0, तो ये हो गया 4x + 3, 4x + 3 ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। डिफरेंशिएशन क्या हुआ, x² का 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो इस तरीके से आप हम लोग जो डेरिवेटिव निकाले हैं बच्चों, उसकी वैल्यू आ गया 4x + 3। लेकिन आपसे बोला है कि एट x बराबर 1 पे आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो एट x बराबर 1 हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिएगा dfx by dx की वैल्यू क्या है, पुट करते हैं क्या, x बराबर 1, तो 4 इंटू, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 1 पे बताइए क्या होगा, तो x की जगह पे 1 अप्लाई करना है। 4 × 1 = 4 + 3 क्या हो गया 7, तो 7 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, ऑप्शन गलत है। अगर ये 1 को आप 7 बना दे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, तो या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है या तो ऑप्शन में कुछ गलत है। तो ऐसा होता है, मिसप्रिंट हो जाता है क्वेश्चन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो ये है, ये जो क्वेश्चन है 2x² + 3x - 5, उसका डेरिवेटिव 7 आने वाला है एट x बराबर 1 पे। राइट स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इरेज करते हैं इसे। तो बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट, राइट, कि कौन सा इन चारों में से, चार ऑप्शन दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा कथन नहीं है। तो पहला है क्या, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। बी में क्या है, बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन है। देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8, और रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, नॉट पूछ रहा है ना, ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। मतलब उस बात को आप पढ़ के, उस सेंटेंस को आप पढ़ के ये बता पाएं कि या तो ये गलत है या तो ये सही है। मतलब आप डिसीजन ले पाएं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप नहीं ले पा रहे तो वो स्टेटमेंट नहीं है। अब देखिए पहला बात में आप डिसीजन ले पा रहे हैं, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। क्या महीने में 35 दिन होते हैं? नहीं होता है भाई। कोई भी आदमी बोलेगा कि महीना में ज्यादा से ज्यादा 30 दिन हो सकता है, 31 दिन, 31 दिनों का महीना होता है, 35 दिन का कोई भी महीना नहीं होता है। लेकिन ये जो कथन है ये गलत है, राइट ना, लेकिन ये स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट ये है। बात गलत है, गलत भी हो या सही भी हो, दोनों में से आप कोई भी एक बात उसके बारे में बता पा रहे हैं तो वो स्टेटमेंट होता है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8, बोल रहा है कि -1 और 8 को गुना करने पे 8 आता है, तो -1 गुने 8 तो -8 होता है। तो ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है ये। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा रियल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सही बात है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, गणित जो है वो डिफिकल्ट है, ये आपको पता करना। अब मैथ्स डिफिकल्ट है ये आप नहीं बता सकते हैं, राइट। किसी स्टूडेंट के लिए मैथ्स डिफिकल्ट भी होता है, किसी स्टूडेंट के लिए मैथ्स इजी भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते कि ये तुम ट्रू हो। अगर मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, सारे बच्चों के लिए इजी भी नहीं है, तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। गणित जो है वो डिफिकल्ट है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा यही होगा, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। जिस कथन को पढ़ के आप डिसीजन ले पाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो वो स्टेटमेंट होगा, राइट स्टूडेंट। बच्चों फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का मीन आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट इन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 इन, ठीक है। इसका मीन बताना है, तो मीन क्या हो जाएगा बच्चों, इन सब का सम 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस इन, और नीचे कितने नंबर से आपका n है, राइट ना। मीन हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, सबका सम करके जितने नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर्स हैं उतने से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो आपका माध्य निकल जाता है। अब क्या हो जाएगा, इसका मीन निकालिए आप, ये हो जाएगा n + 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या, n से n कट जाएगा, ये हो जाएगा n + 1/2। ऑप्शन जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में जो है n + 1/2 लिखा है, राइट ना, तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, डॉट 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 n जाता है, इस सारे का सम कितना n।
n+1/2 ये सम होता है, और टोटल कितने नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 डॉट 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 n है, तो n+1/2, n से n आपका कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा n+1/2। 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, इफ E is बच्चों क्या बोला जा रहा है, ई एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ई क्या है आपका, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, ई जो है हमारा वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो आपको याद रखना है कि अगर ई इम्पॉसिबल इवेंट है तो असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी 0 होगा, अगर ई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 होगा। अगर ई इज श्योर इवेंट तो उसका प्रोबेबिलिटी 1, अगर ई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है आपसे, हो सके मॉडल सेट में पूछे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो 0, लेकिन अगर श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल का पूछा है तो इम्पॉसिबल का आंसर हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बच्चों 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/5। फाइंड करने बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए में है 3/5, बी में है 1/5, सी में है 4/5, डी में है 5/4, ये है। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होगा जब इवेंट ए एंड बी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो स्टूडेंट हमारे से क्या पूछ रहा है, पी ए और को बोलते हैं यूनियन बी, और अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ऐसे पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0, तो पी ए यूनियन बी क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी, पी ए की वैल्यू है 3/5 और पी बी की वैल्यू है 1/5, और पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका 0। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, 3 + 1 हो गया क्या 4/5, ये आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब होगा 4/5। राइट नाउ स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं, चलिए इसे रेस करते हैं। बच्चों क्या बोला जा रहा है, एक कॉइन को टॉस किया गया है, कितनी बार 2 बार, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो क्या इसका चांस होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कम से कम एक बार टेल आएगा। ओके, एक सिक्का को 2 बार उछाला गया है तो कितना चांस है कि कम से कम एक बार टेल आएगा। तो देखिए 2 सिक्का को अगर हम लोग उछालते हैं तो सिंपल स्पेस क्या होगा, हेड टेल गुना हेड टेल, तो सिंपल स्पेस हो सकता है हेड हेड और फिर क्या हेड टेल,
फिर क्या, टेल हेड और टेल टेल, राइट। तो एक सिक्के को दो बार उछाले तो ये आपका सिंपल स्पेस होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि कम से कम एक बार टेल आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक बार टेल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए बच्चों, एक बार टेल, ये दो और एक तीन, एक बार भी टेल हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, राइट, है ना। कम से कम एक टेल, तो ज्यादा से ज्यादा दो टेल भी आ सकता है। तो सिंपल स्पेस की संख्या क्या, 1 2 3, और ई मान लेंगे क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एक टेल का इवेंट ई मान लिए बच्चों। तो देखिएगा ई में कौन कौन सा होगा, कम से कम एक टेल, तो हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा और टेल टेल हो जाएगा। अब एन ई की संख्या क्या है, 3, राइट ना, और यहाँ पे एन एस की संख्या 4 है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का आप पढ़े क्लास में कि एन ई बाई एन एस होता है, और एन ई की वैल्यू है क्या 3, एन एस की वैल्यू है 4, तो 3/4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्यूशन कर पाए, और एक ही मॉडल सेट अभी तक आया है, अगर और आता है तो इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आपको सारे लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।